हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश के फर्स्ट लेसन से हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेसन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमारे कौन थे, इन्होंने क्या किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे ग्रेट लीडर है। ग्रेट लीडर हमारे देश के महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये कौन थे? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन, ये जो धर्म का सम्मेलन हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, पूरे संसार का एक वर्ल्ड जो हुआ था, तो उसमें इन्होंने अपने भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया। भारत के कल्चर, यहाँ के जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जो भी धार्मिक बातें हैं, उनको विश्व के सामने प्रेजेंट करी। स्वामी विवेकानंद ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो एक तरह का धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने अहम भूमिका निभाई अपने भारत देश की ओर से। ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया। ये भारत अपने इंडिया के बहुत महान विद्वान है। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ये इन्होंने धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इट वॉज हेल्ड इन अमेरिका ऑन 11 सितंबर 1893। और ये धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कौन सी तारीख को? 11 सितंबर 1893 को। ही एड्रेस्ड द ऑडियंस बाय सेइंग, उन्होंने वहाँ पर बैठी ऑडियंस को कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाई और बहनों, ऑल द पीपल क्लैप्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑन दिस एड्रेस हैज ए बेसिक वैल्यू ऑफ ग्रेट इंडियन कल्चर। और जब उन्होंने इस तरह से भारत के लिए, भारत की ओर से इस तरह से लोगों को बोला कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो इस बात से वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने जाना कि कैसा ये इंडिया की संस्कृति है कि वहाँ पर हर एक को आदर दिया जाता है, किसी के साथ भी कोई गलत बात नहीं करते हैं। द वैल्यू इज वसुधैव कुटुंबकम, इट मीन्स द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बताया और इसका मतलब क्या होता है? होल वर्ल्ड यानी पूरा संसार एक फैमिली है। जैसे एक परिवार में सब लोग साथ रहते हैं, साथ खुशी मनाते हैं, साथ दुख को बांटते हैं, वैसे ही ये पूरा जो दुनिया है वो भी एक परिवार के जैसे है। तो हमें सबको मिलजुल कर रहना है और मिलजुल कर आगे बढ़ना है। ये देखो, ये स्वामी विवेकानंद है, इनको आपको जानना चाहिए। उत्तिष्ठते जागृत प्रायम वरानि बोधत, उठो जागो रुको नहीं, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आप छोटे बच्चों में भी ये भावना को जगानी है कि हमें आगे बढ़ना है हमेशा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसकी तैयारी आपको आज ही से करनी है। अराइज अवेक स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, इसी को इन्होंने इंग्लिश में बताया है। भारत जागो विश्व जगाओ, भारत जगेगा और विश्व को भी जगाएगा। अब आपको ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जो लिखने हैं। सेंट यानी संत, रिलीजन यानी धर्म, पार्लियामेंट यानी संसद, ऑडियंस यानी श्रोता, जो सुनने वाले। श्रोता यानी क्या होता है? सुनने वाले, जो उनकी बात को सुन रहे थे वो क्या होता है? श्रोता। एड्रेस यानी संबोधन करना, कल्चर यानी संस्कृति, वर्ल्ड यानी संसार। तो ये आपको डिफिकल्ट वर्ड लिखने हैं, याद होने चाहिए। अब आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया, क्या ये ट्रू है? ट्रू यानी होता है सही और फॉल्स यानी होता है गलत। तो ये बात तो सही है कि वो भारत के महान संत थे, हाँ सही है, तो ये ट्रू पे मैंने टिक कर दिया। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स वॉज हेल्ड इन अमेरिका, ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ? अमेरिका में स्थापित हुई थी, अमेरिका में लगाई गई थी, तो ये भी ट्रू है, सही है। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द वर्ल्ड इज अवर फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी पृथ्वी, पूरा संसार अपनी फैमिली है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही बातें सही है। ओके, नेक्स्ट। अब आपको
ये एक्टिविटी सेकंड में क्या करना है, वन एंड मोर देन वन। एक अगर एक चीज होती है, जैसे कि ये चौक है, ठीक है, ये एक है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूँगी, ये चौक है। लेकिन अगर मेरे पास 2-3 हो गई तो मैं क्या बोलूँगी, दे आर मैनी चौक्स। तो ये चौक्स हो गई, क्योंकि ये एक वचन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो गई। तो जब एक से ज़्यादा होती है तो उसके साथ हमको एस लगा के उसको प्लूरल करना होता है। जैसे सिस्टर, सिस्टर यानी बहन होती है, सिस्टर एक है, लेकिन उसको मोर देन वन सिस्टर है तो फिर क्या बोलेंगे, सिस्टर्स। तो ये देखो, ये का यही है लेकिन एस लग गया तो ये मोर देन वन हो गया। जैसे ब्रदर यानी भाई, और ब्रदर के आगे एस लगा दिया तो ये मोर देन वन हो गया, तो ब्रदर्स हो गया। द वर्ड सिस्टर शोज वन सिस्टर, इसका मतलब हो रहा है कि एक ही सिस्टर है, लेकिन अपन जैसे ही बोलेंगे सिस्टर्स तो हो जाएगा मोर देन वन सिस्टर। ब्रदर अकेला भाई है तो भाई बोलेंगे, ब्रदर बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे भाई हैं, 2-3 भाई है तो हम उनको ब्रदर्स बोलेंगे। तो इसी तरह से आपको कुछ ऐसे ही एक से ज़्यादा बनाने हैं, तो जैसे टाइगर यानी चीता होता है, टाइगर को ज़्यादा बनाएंगे तो टाइगर्स, है ना, एस लग जाएगा। लॉयंस, ज़्यादा लॉयन हो जाएंगे तो लॉयंस हो जाएगा। इसी तरह बॉय, बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल एस लग जाएगा तो ये मोर देन वन हो जाएंगे। इसी तरह ये मैंने भरे, ऐसे ही आपको भरना है। जैसे SONG सॉन्ग, और एस लगा दूंगी तो ये मोर देन वन सॉन्ग हो जाएगा, एस लगाना। इसी तरह आपको ये भर के आगे एस लगाना है। ओके। इन एक्टिविटी थर्ड, टॉक इन स्मॉल ग्रुप्स अबाउट द सेंट ऑफ योर एरिया। आपको अगर आपके एरिया में कोई संत है, कोई महान विद्वान है, तो उनके बारे में अपने पापा मम्मी से बात करनी है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे वोवेल। वोवेल यानी होता है स्वर। ये अ किस में आएगा, जैसे बैट, जैसे AT लगने के बाद, किसके आगे लगने के बाद कुछ ना कुछ उसका मीनिंग हो जाता है। जैसे AT के आगे B लगा दिया तो बैट हो जाएगा, AT के आगे C लगा दिया तो कैट हो जाएगा, H लगा दिया तो हैट हो जाएगा, M लगा दिया तो मैट, MAT मैट, RAT रेट यानी चूहा हो जाएगा। इसी तरह N, अब N के आगे भी अगर इसको क्या बोलेंगे, N, तो इसके आगे भी हम कुछ ऐसा लेटर लगाएंगे जिससे कि उसका मीनिंग बन जाए। जैसे F लगा दिया तो फैन हो गया, M लगा दिया तो मैन, PAN पेन, RAN रन, VAN वैन। इसी तरह से आपको इनको बोलना सीखना है। कैसे बोलेंगे, BAT बैट, CAT कैट, HAT हैट, MAT मैट, RAT रेड। Okay student, so I hope you understand the lesson. Thank you.